fir tree. Shitty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shitty looked around for shelter, saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. इतना पैराग्राफ का मतलब ये लिखा है, शिटी एक मैजिशियन है जो जादूगर, मैजिशियन का मतलब जादूगर होता है, जो अपने घर को वापस जा रहा था। तो ऑल ऑफ सडन मतलब उसी वक्त बहुत ज़ोर से बारिश होने लग जाती है और शिटी इधर उधर देखता है कि कहीं उसे मतलब शेल्टर मिल जाए, कि कहीं खड़े रहने का लिए जगह मिल जाए तो वो बारिश से बच सके। ठीक है, तो वो इधर उधर देखता है कि कहाँ वो खड़ा रहे। तो एक लिटिल फीर ट्री होती है, तो वो उधर जाके बहुत सुंदर दिखती है वो, तो वो उधर जाता है। उसको देखने के बाद वो उधर जाता है और उसके नीचे खड़ा रहता है। He ran towards as fast as he could. Soon the rain stopped. Shitty was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. मैजिशियन ने कहा कि मुझे तुम्हारे यानी नीचे यानी आपके मतलब जब तक बारिश हो रही है तैरन तुम्हारे नीचे खड़े रहूँगा, जिससे मैं बारिश से भीगने से बचूँगा। ठीक है, तो मैजिशियन बोलता है कि मैं बारिश से बच जाऊँगा, बट अगर उसको खुश होके वो क्या बोलता है कि मैं उसको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड मतलब इनाम। उसने उसको छाया दी, मतलब बचाया बारिश से, तो मैजिशियन उसको 4 रिवॉर्ड देना यानी 4 ऐसे विशेष देने के लिए बोला कि मैं तुम्हारे 4 विशेष पूरी करूँगा तो थैंक यू के बदले। ठीक है, तो उसने अपनी विशेष बताए। आगे पढ़ रही हूँ। The said fir tree had leaves like a needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning its wish was granted. Soon as a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves. Both goats do not eat gold leaves. चलो, उसने पहली विश ये मांगी अपनी कि वो चाहता था कि मेरे जो लीव्स थे ना, यानी जो मैजिशियन बोलता है कि तुम्हारे 4 विशेष मैं तुम्हें पूरे कर सकता हूँ, तो उसने बोला कि मेरे जो लीव्स है वो बहुत नुकीले है, मतलब नीडल की तरह नुकीले है। उसकी वजह से कोई भी बर्ड्स आके मेरे यानी ना कोई घोंसला बनाता है ना बर्ड्स आते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों के यानी उसके आजू बाजू, उस ट्री के आजू बाजू और भी पेड़ लगे थे, तो वो बोलता है कि तुम्हारे मेरे फ्रेंड के जैसे है लीव्स, मुझे वैसे लीव्स चाहिए, जिसकी वजह से सारे बर्ड्स और कोई भी आके यानी अपना घोंसला कर सकता है, मतलब बर्ड्स आके बैठ सकते हैं ऐसा। उसके बाद उसके अगले दिन ही उसकी विश पूरी हो जाती है और उसका जो वो विश करता है कि मेरी जो लीव्स है वो गोल्डन हो जाए, मतलब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए जो लीव्स है। सॉरी, गोल्ड में नहीं, जैसे दूसरे लीव्स से एकदम नुकीले होते थे पहले, तो उसके बाद से वो एकदम जैसे नॉर्मल ट्री होते हैं, एकदम नीडल जैसे नहीं होते जिस पे नेस्ट बना सकते थे बर्ड्स, वैसे हो गए। उसके तुरंत बाद उसके विश पूरे होने के बाद ही एक गोट आती है और उसके मतलब लीव्स खाने लग जाती है। उसने आधे से ज़्यादा लीव्स खा जाते हैं, तो वो उसमें टेंशन आ जाता है कि यार अभी ये लीव्स मैंने मांगा है, मतलब ये विश किया तो और ऐसा हो गया, मतलब गोट आके खाने लग गया, अब मैं कौन सी विश मांगूँ, ऐसा सोचने लग गया। अब वो क्या बोल रहा है कि आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। अब वो बोलता है कि काश मेरे गोल्ड लीव्स होते। गोल्ड लीव्स मतलब सोने के होते, तो गोट नहीं खा पाते। ठीक है, कोई भी गोट खा नहीं पाते। व्हेन द लिटिल फी ट्री, तो उसने ये विश मांगी अपनी, उस लिटिल फी ट्री ने मांगी अपनी ये विश कि उसके ये जो लीव्स है गोल्ड में
कन्वर्ट हो जाए। तो उसके अगले दिन ही उसकी ये विश भी पूरी हो जाती है कि जो जो ट्री होता है उसके ट्री में जितने भी लीव्स थे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। When the little feet woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. फिर जो लिटिल फीट ट्री होती है वो बहुत खुश हो जाती है कि वो देख रहा होता है कि मेरे सारे लीव्स गोल्ड में कन्वर्ट हो गए, तो वो खुश हो गया। A man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Man, do not steal glass leaves. The next day, a glass leaves was shone in the bright sun. How happily I am, it said. At night, the wind blew hoo, all the glasses leaves broke. अच्छा, इसमें पहले तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या मांगा कि मेरे जो नीडल्स वाले लीव्स है इस पेड़ पे वो सॉफ्ट हो जाए, मतलब जो इसे उसके फ्रेंड्स के लीव्स है वैसे उसके कन्वर्ट हो जाए। बट क्या हुआ, उसके तुरंत ही जैसे उसकी विश पूरी हुई तो गोट आके उसको सारे लीव्स खाने लग गया। फिर उसने बोला कि गोल्ड में लीव्स चाहिए उसको, यानी लीव्स उसके गोल्ड होते थे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो उसने अपने लीव्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया। तो गोल्ड में कन्वर्ट किया तो उसके अगले दिन सुबह जब उसका गोल्ड लीव्स, एक बंदा आता है, मतलब एक इंसान आता है और उसके साथ उसने वो जितने भी लीव्स होते गोल्ड में थे वो चुरा के लेके जा रहा था, क्योंकि गोल्ड चोरी करने के लिए ही होता है, गोल्ड चोरी करने के लिए ही आते चोर आते। तो चोर आए और गोल्ड को चोरी करके लेके जा रहे थे। तो वो बोला कि ये तो अभी मैंने गोल्ड वाले लीव्स मांगे तो गोल्ड वाले लीव्स भी मेरे जा रहे हैं। तो उसने फिर उस विश के बाद थर्ड विश मांगी, जिसमें उसने बोला कि काश मेरे लीव्स क्या बोलते हैं, ग्लास में होते। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड ऑफ गोल्ड लीव्स। तो उसने जब ये बोला कि मेरे गोल्ड लीव्स मुझे नहीं चाहिए, अब ग्लास में चाहिए, तो सारे लीव्स ग्लास में कन्वर्ट हो गए अगले दिन। पर हुआ क्या, सन जब तक सन था, मतलब जब तक सुबह हुई थी, सुबह था दोपहर तक, उसका सब कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बहुत हैप्पी था। बट जैसे रात हुई, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, बहुत हवा चलने लगी, इतनी हवा चलने लगी कि उसके जो कांच के लीव्स थे वो टूट रहे थे, सारे टूट रहे थे। तो उसका ये विश भी किसी काम का नहीं आया, उसके 3 विश ऐसे वेस्ट गए। और उसने पहले विश पहले विश को छोड़ा, फिर सेकंड विश को छोड़ा, फिर थर्ड विश पे यानी ग्लास का उसने बोला, थर्ड विश भी उसका किसी काम का नहीं आया, तब भी वो अपसेट हो गया। Oh dear, said the fig tree, I like my old needle-like leaves the best. For gods do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. The tree went to the sleep when it wakes up the next morning. It had all needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fig tree. अभी इतना उसने यानी पहले उसने सबसे पहले तो अपने लीव्स को अच्छे लीव्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो खाने वाले होते हैं लीव्स, उसे कन्वर्ट किया तो गोट आके खाने लग गया। फिर सेकंड में उसने गोल्डन लीव्स की विश मांगी तो गोल्डन लीव्स जो थीफ होते हैं वो आके चोरी करके जाने लग गए सारे उसके लीव्स को, क्योंकि गोल्ड में थे। फिर तीसरा जब मांगा उसने उसे वो अपसेट होके फिर तीसरा उसने मांगा कि ग्लास में कन्वर्ट कर दे, ग्लास के लीव्स हो जाए। तो ग्लास के लीव्स उसके टूट रहे थे, तो ऑलमोस्ट उसका जितना भी लीव्स था वो टूट ही गया था, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं अगली सुबह तक। तो उसने फिर एक विश लास्ट मांगी, जो उसकी लास्ट विश थी, तीनों विश तो पूरी हो गई। चौथी विश में उसने बोला कि ये सारे लीव्स मेरे किसी काम के नहीं, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ करके जाता था। तो वो बोलते अपने पुराने लीव्स को बहुत याद कर रहा था, जो वो पहले जैसा था, नीडल्स के उसके जो लीव्स थे नीडल्स शेप के। तो वो बोलता है कि शायद काश वो जो मेरे पुराने लीव्स थे वो वापस आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो उस अगली सुबह उसके जो पुराने लीव्स थे, जैसे कि यहाँ पे, वो वापस आ गए।
और इसके कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। प्रिटी, नीडल्स, लीव्स, गोल्ड एंड स्टोन। प्रिटी का मतलब सुंदर, नीडल्स का मतलब जो नुकीला होता है। नीडल्स देखा होगा जिससे मम्मी सिलाई करती है, सुई बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं नीडल्स। लीव्स मतलब पत्ते, गोल्ड मतलब सोना और स्टोन मतलब चोरी करना। लिटिल फ्री ट्री के बारे में ये कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ये दिया है, इसमें करना क्या है, ये फर्स्ट में जो रेड कलर में मार्क है देखा होगा, लाइट है, बॉन है, उस पर रेड कलर का सर्कल मार्क दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट हमको ढूंढ के फिर वो सेंटेंस हमको बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, तो उसके बाद लिखा हुआ है आई कैरी हैवी बैग। लाइट का ऑपोजिट हैवी होता है, ठीक है। वैसे ही हमको जितने और दिए हुए हैं उनके ऑपोजिट वर्ड लेकर सेंटेंस को पूरा करना है। तो फर्स्ट लिखा है रीना वॉन द रेस। रीना तो क्या आएगा, वॉन का तो लूज होएगा, तो रीना लूज द रेस। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी। द ओल्ड मैन इज़ वाइज, तो द ओल्ड मैन इज़ फुलिश। ये ऑपोजिट वर्ड लिखने के जितने भी वर्ड दिए हैं उनके सबके ऑपोजिट वर्ड लिखना है। हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट का अनपोलाइट, सीन अनसीन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लकी अनलकी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, सेफ अनसेफ, पेशेंट इम्पेशेंट एंड प्योर इनप्योर। सो ये इसके एक्सरसाइज थे, इतने ही। यही लर्न करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।